केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 to 12 के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। देश भर में कुल 1247 केंद्रीय विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विद्यालय बेसिकली आर्म फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनका पोस्ट ट्रांसफरेबल है उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इस्टेब्लिश किए गए। इसमें सामान्य वर्ग के बच्चे भी जा सकते हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आर्म फोर्सेस में नहीं है वैसे लोगों के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन में कुछ सहजता हो इसके लिए मैं विस्तृत जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। जो ऑनलाइन एडमिशन की डेट लाइन है वह 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। क्लास 1 में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल 21 से 19 अप्रैल 21 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। स्टैंडर्ड फर्स्ट में एडमिशन के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा बच्चों को वह प्रायोरिटी बेसिस पे होगा। कैटेगरी बनी हुई है उसी के प्रायोरिटी के आधार पे होगा और इसमें सर्विस कैटेगरी को प्रेफरेंस मिलता है। पहला तो जो नियम पालन किया जाएगा वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक। दूसरा सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक्स सर्विसमैन को। सेकंड प्रेफरेंस मिलता है ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो इंस्टीट्यूट है या हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके एम्प्लॉयज़ के बच्चों को। और थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। चौथे स्थान पे ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय को मिलती है। और सबसे लास्ट में एनी अदर कैटेगरी, यानी किसी भी कैटेगरी के लोग उस वरीयता में आ सकते हैं। तो इस तरह इन मानकों के अनुसार कोटा पद्धति से शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है बच्चों को एडमिशन के लिए। जो क्लास 1 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 23 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसमें जितने लोग एप्लीकेंट होंगे सबका नाम होगा, चाहे वो वेटिंग में हो या सिलेक्टेड में हो या रिजेक्टेड में हो, लेकिन नाम तो सबका होगा। फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन पूरा होने के बाद अगर सीटें बचती हैं तो सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी जो 30 अप्रैल 21 को जारी होगी और थर्ड लिस्ट भी आवश्यकता पड़ने पे जारी होगी जो 5 मई 2021 को जारी की जाएगी। सेकेंड नोटिफिकेशन का भी प्रोविज़न है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड कैटेगरी के जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 10 मई 21 को सेकेंड नोटिफिकेशन जारी होगा। ये इस कंडीशन में ही जारी होगा कि फर्स्ट नोटिफिकेशन में सफिशिएंट अप्लीकेंट नहीं मिल पाते हैं इस कैटेगरी के, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी कैटेगरी के सफिशिएंट कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं तो इनके लिए एक और नोटिफिकेशन जारी होगा 10 मई 21 को और रजिस्ट्रेशन होगा 10 मई 21 से 13 मई 21 तक। सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा 15 मई 21 को और एडमिशन होगा 15 मई 21 से 20 मई 21 के बीच। क्लास 2 से 8 के बीच के जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन होगा और ये 8 अप्रैल 21 से 15 अप्रैल 21 तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 11th को छोड़ के क्लास 11th में एडमिशन के लिए अलग शेड्यूल है जिस पे बाद में बात करते हैं। लिस्ट जो जारी होगी क्लास 2 to 8 के लिए वो 19 अप्रैल 21 को जारी होगी और एडमिशन होगा 20 अप्रैल 21 से 27 अप्रैल 21 के बीच। क्लास 11th के बच्चों के लिए एडमिशन के लिए अलग से डेट लाइन आएगी जो इस प्रकार है। क्लास 11th में केबी के स्टूडेंट का पहले एडमिशन होगा और वो एडमिशन का टाइम लाइन होगा सीबीएसई जब 10th का रिजल्ट जारी करेगा उसके 10 दिनों के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होगा और 20 दिनों के अंदर 11th में एडमिशन हो जाएगा। जो नॉन केबी के स्टूडेंट हैं, यानी केबी के स्टूडेंट के क्लास 11th में एडमिशन लेने के बाद अगर सीटें बचती हैं तो नॉन केबी के स्टूडेंट भी क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। डेट लाइन जो है वो सीबीएसई द्वारा क्लास 10th का रिजल्ट जारी करने के 30 दिनों के अंदर ये प्रोसेस पूरा करना होगा। क्लास 11th को छोड़कर बाकी
क्लास में एडमिशन के लिए जो डेट लाइन है लास्ट वो 31 मई 2021 है, यानी 31 मई के पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के विस्तृत दिशा निर्देश देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, एक मोबाइल ऐप भी बनाया है केवीएस ने, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और उस पर भी विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त करके एडमिशन प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। वेबसाइट है kv-sangathan.nic.in, इस पर डेडलाइन विस्तार से मिला है। और ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए जो वेबसाइट है वो kvsonlineadmission.kvs.gov.in, इस पे ऑनलाइन एडमिशन किया जा सकता है। एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in/apps, इस पे एडमिशन एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड किया जा सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें मोबाइल ऐप होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगाना चाहिए, क्योंकि इससे उनको वेटेज मिलता है। 2 नेसेसरी स्टेप हैं जब ऑनलाइन किया जाएगा, तो 2 स्टेजेस का पालन किया जाना ज़रूरी है। अगर पालन नहीं होगा तो फिर एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके लिए एक लॉगिन कोड मिलेगा जिसे संभाल के रखना चाहिए। और सेकेंड स्टेज में एडमिशन सबमिशन करना होगा। एडमिशन सबमिशन करने के बाद एक कोड मिलेगा, एडमिशन सबमिशन कोड। ये कोड बहुत महत्वपूर्ण होगा और फ्यूचर में कोई भी कम्युनिक जो है वह इसी कोड के आधार पे किया जा सकता है। किसी भी क्लास के लिए एक ही एडमिशन फॉर्म अप्लाई किया जाना चाहिए। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लास्ट वाला जो फॉर्म होगा वही एक्सेप्ट होगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्म अप्लाई करने में लगता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दिया है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उसको रद्द किया जा सकता है और उस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बाद फिर से नया एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना होगा। और ये नया एप्लीकेशन भी पुराने लॉगिन आईडी कोड पे ही किया जाएगा, लेकिन न्यू एप्लीकेशन सबमिशन के बाद न्यू एप्लीकेशन कोड भी मिलेगा और यही कोड आपके लिए वैलिड होगा। एज लिमिटेशन की जहाँ तक बात है, हर क्लास के लिए अलग अलग एज लिमिट किया गया है। क्लास 1 के लिए मिनिमम एज जो है 5 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर, 2 के लिए 6 ईयर मैक्सिमम 8 ईयर, 3 के लिए मिनिमम 7 ईयर और मैक्सिमम 9 ईयर, 4 के लिए मिनिमम 8 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर्स होना चाहिए। क्लास 5 के लिए मिनिमम एज 9 ईयर्स और मैक्सिमम एज 11 ईयर्स होना चाहिए। क्लास 6 के लिए मिनिमम एज 10 ईयर्स, मैक्सिमम एज 12 ईयर्स होना चाहिए। क्लास 7 के लिए मिनिमम एज 11 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 13 ईयर्स है। क्लास 8 के लिए मिनिमम एज 12 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 14 ईयर्स है। क्लास 9th के लिए मिनिमम एज 13 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 15 ईयर्स है। क्लास 10th के लिए मिनिमम एज 14 ईयर्स और मैक्सिमम एज 16 ईयर्स है। ये एज की गणना जो है 31 मार्च 2021 के डेडलाइन पे की जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। 31 मार्च 21 डेडलाइन है, लेकिन 1 अप्रैल 14 को जो बच्चे जन्म लिए होंगे उनको भी काउंट किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 1 अप्रैल 12 को अगर कोई बच्चा जन्म लिया होगा, दिव्यांग होगा, तो 1 अप्रैल 12 से 1 अप्रैल 16 के बीच पैदा होने वाले दिव्यांग बच्चे भी क्लास 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात जहाँ तक है तो रिजर्वेशन भारत सरकार के नियमानुसार मिलेगा।
ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% सीटें रिजर्व होंगी, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी विशेष सुविधा है इसमें, और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए हर क्लास में, हर स्कूल में 2 सीटें रेस्ट्रिक्टेड हैं, यानी मैक्सिमम 2 सीटों पे एडमिशन किया जा सकता है प्रायोरिटी बेस पे। तो सिंगल चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड हो तो उसके लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत है। अगर ट्विन्स हो या ट्रिपलेट्स हो तो उसके लिए भी एडमिशन का प्रोविज़न है, लेकिन ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही ये फॉर्म अप्लाई किया जाना चाहिए। ये विद्यालय बहुत ही कम फी में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करता है। एडमिशन फ़ी के रूप में मात्र 25 रुपये लिया जाता है, जबकि री एडमिशन फ़ी 100 रुपीज़ है। ट्यूशन फ़ी क्लास 9th और 10th के लड़कों के लिए 200 रुपीज़ है, और क्लास 11, 12 कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लड़कों के लिए 300 है। कक्षा 11 और 12 के लड़कों के लिए 400 रुपीज़ है। कंप्यूटर फंड में क्लास 3 से, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा शामिल है, 100 रुपीज़ है, और कंप्यूटर साइंस फ़ी इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये, +2 के लिए 150 रुपीज़ है। अप्लाई कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट और एंड्रॉयड मोबाइल दोनों के माध्यम से उपलब्ध है, उसका अध्ययन कीजिए, और KVS ऑनलाइन admission.kvs.org इन पोर्टल पे जाइए। वहाँ जाकर एडमिशन लिंक को क्लिक कीजिए और इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। फिर इंस्ट्रक्शन के बाद बैक टू इंस्ट्रक्शन पेज पे जाइए, और स्क्रॉल नीचे करने के बाद प्रोसीड लिंक पे जाइए। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प प्राप्त होगा, और वहाँ पे सारी जानकारी शेयर कीजिए, जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, रेसिडेंस, एज, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्कूल से आपके रेसिडेंस की दूरी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी होंगी। हाँ, एक विकल्प और है इसमें कि एक रजिस्ट्रेशन पे मैक्सिमम 3 स्कूल का ऑप्शन दिया जा सकता है, जो नॉन प्रायोरिटी बेस्ड पे होगा। यानी आप 3 स्कूलों के नाम तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताना है कि किस स्कूल को आप प्रीफर करते हैं। एक सुविधा और है कि जिन विद्यालयों में डबल शिफ्ट में क्लासेस चलते हैं, तो हर शिफ्ट को अलग अलग काउंट किया जाएगा, और हर शिफ्ट में एडमिशन के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जानकारियाँ मुझे लगता है कि बहुत सफिशिएंट हैं, और बाकी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक सुनहला मौका है जब अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए पेरेंट्स को, गार्जियंस को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में शिक्षा ही जीवन का आधार है, और अच्छी शिक्षा मिले तभी जीवन भी अच्छा हो सकता है। बच्चों के सुखद भविष्य की कामनाओं के संग आपका बहुत बहुत धन्यवाद।